औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वो मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का इरशाद है कि अबू ज़र के पास ऐसा इल्म है, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब इनको हुज़ूर नबी करीम की नबूवत की पहली खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के लिए मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, इसके हालात मालूम करें और इसके कलाम को गौर से सुने। वो मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा, मैंने इनको अच्छी आदतों और उम्दा इखलाक का हुक्म करते देखा है और मैंने इनसे एक ऐसा कलाम सुना है जो ना शायराना है ना काहिनों का कलाम है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं कि अपने भाई की बात सुनकर उन्हें तसल्ली न हुई तो खुद सामान सफ़र बांधा और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में आ गए। हुज़ूर नबी करीम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मुसल्लत के खिलाफ समझा। शाम तक इसी हालत में रहे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी करना, इनकी ज़रूरतों को पूरा करना इन हजरात की घुट्टी में पड़ा हुआ था, इसलिए इनको अपने घर लेकर आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन इनसे पूछने की कुछ ज़रूरत ना समझी कि कौन है और कहाँ से आए हैं। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर ना किया। सुबह को फिर मस्जिद आ गए। दिन भर इसी हाल में गुजरा कि खुद पता ना चला और दरियाफ्त भी किसी से नहीं किया। गालबन इसी वजह से नहीं किया होगा कि हुज़ूर नबी करीम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थीं। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर घर लेके आ गए और रात को खाना खिलाया और फिर सुला दिया, मगर पूछने की इस रात को नौबत ना आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने दरियाफ्त किया, फरमाया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज है? तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं कि पहले इनको कसम और ऐद व पैमान दिए, इस बात के वो सही बताएं, इसके बाद मैं अपनी गर्ज बताऊंगा। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम भी मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुखालफत का ज़ोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स मिला तो जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई शुबा हुआ, अंदेशा हुआ, तो मैं अपने जूते का तस्मा दुरुस्त करने लग जाऊंगा और तुम सीधे चलते रहना, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरे साथ होना मालूम ना होगा। सुबह को हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पीछे पीछे हुजूर की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई और उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हुजूर अक़दस ने इनकी तकलीफ़ से का ख्याल करते हुए अपने इस्लाम को अभी ज़ाहिर ना करना ये कहा, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाएगा उस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इस कलमा तौहीद को इन बेईमानों के बीच चिल्ला के पढ़ूंगा। उसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ में कलमा बुलंद किया। इनकी इस आवाज़ को सुनकर चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि आप मरने के करीब हो गए। हुजूर नबी करीम के चचा हज़रत अब्बास जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, इनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा
کیا تم ظلم کرتے رہو گے؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے، یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت اسی راستے سے ہوتی ہے، ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کے لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کا بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جاتا ہے، اگر راستہ بند ہو گیا تو اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں آنا جانا بند ہو جائے۔ اسی طرح انہوں نے جا کر بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن پھر حضرت عباس نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ تو ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کرنے کا یہ واقعہ ہے۔ حضور نبی کریم کے ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، اور ان کے اندر دین اسلام کا یہ جذبہ اور یہ غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی باپ کی بھی جرت نہیں ہے کہ جس سے ڈر کر اس اسلام کو چھپایا جائے اور اسلام کو اور اس کلمے کو چھپا کر پڑھا جائے۔ حضور نبی کریم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ کہیں آپ کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، ورنہ حضور نبی کریم کے خلاف جانا صحابہ کی یہ مجال ہی نہیں تھی۔ حضور اقدس خود ہی اسلام پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر غفاری نے سہولت پر عمل کی بجائے حضور کی اتباع کو ترجیح دی۔ ہمیں یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی سمجھی جائے، صحابہ کرام کے قدم چوم کر ہی ملتی ہے، اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا تھا، پھر بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔